अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सेंटेंस को 100 बार रोज बोलकर आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, तो क्या आप इसे मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं या कभी सही तरीके से ट्राई ही नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसी 7 डे मेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीवायर कर सकती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे एक सिंपल एफर्मेशन को यूज करके आप अपने थॉट्स, इमोशंस और फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। और जब ये तीनों बदलते हैं तो आपकी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। ये एक डिसिप्लिन बेस्ड प्रैक्टिस है जिसे आप अगले 7 दिनों तक फॉलो करेंगे। पावर ऑफ वर्ड्स। आप जो बोलते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो साधारण आवाज नहीं होती। हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन खाली हवा में डिसअपीयर नहीं होती। ये आपके माइंड, आपके इमोशंस और आपकी एनर्जी फील्ड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। जब आप बार बार किसी चीज को बोलते हो तो आप सिर्फ उसे डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, आप उसे क्रिएट कर रहे होते हो। यही वजह है कि एंशिएंट टीचिंग्स में कहा गया है, वर्ड इज पावर, क्योंकि आपकी बोली हुई हर बात आपके भविष्य की ब्लूप्रिंट बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी पावर अनइमेजिनेबल है। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, उसे सिर्फ एक चीज समझ आती है, रिपीटिशन। अगर आप किसी बात को बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो और बार बार फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रूथ मान लेता है। और एक बार जब सबकॉन्शियस ने किसी चीज को सच मान लिया, तो फिर आपकी हैबिट्स, आपके डिसीजंस और आपका बिहेवियर उसी दिशा में बदलने लगते हैं। यानी बदलाव बाहर नहीं शुरू होता, बदलाव अंदर प्रोग्रामिंग से शुरू होता है। रूल ऑफ रेपिटेशन। रेपिटेशन कोई साधारण टेक्निक नहीं है, ये माइंड रीप्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल लॉ है। अगर आप किसी एक ही सेंटेंस को दिन में 100 बार रिपीट करते हो, तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना बंद कर देता है और उसे रियलिटी की तरह स्टोर कर लेता है। पहले वो सिर्फ एक सेंटेंस होता है, फिर वो थॉट बनता है, फिर बिलीफ बनता है, और आखिर में वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी वजह से कंसिस्टेंसी मैजिक जैसा काम करती है, क्योंकि रेपिटेशन ही रियलिटी बनाती है। एफर्मेशन इंट्रो। अब मैं आपको एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन देने जा रहा हूं, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे समझना नहीं है, इसे जीना है। आज से अगले 7 दिन तक आपको इस लाइन को 100 बार रोज बोलना है। 7 दिन में यूनिवर्स मेरे लिए चमत्कार कर रहा है। इस लाइन में एक हिडन कोड है, चमत्कार हो सकता है नहीं, बल्कि हो रहा है। यानी आप फ्यूचर को नहीं बोल रहे, आप प्रेजेंट रियलिटी को प्रोग्राम कर रहे हो। फीलिंग कनेक्शन। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं, वो सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते। लेकिन ट्रूथ ये है, इमोशन बिना मैनिफेस्टेशन नहीं होता। जब आप इस एफर्मेशन को बोलो तो सिर्फ लिप्स से मत बोलो, उस मोमेंट को इमेजिन करो जैसे आपकी लाइफ ऑलरेडी बदल चुकी है, जैसे वो चीज जो आप चाहते थे वो ऑलरेडी आपके पास है। उस हैप्पीनेस को फील करो, उस रिलीफ को फील करो, उस ग्रैटिट्यूड को फील करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। और जब वर्ड प्लस इमोशन मैच हो जाता है तो मैनिफेस्टेशन तेज हो जाता है। हाउ टू प्रैक्टिस। अब सवाल आता है, इसे करना कैसे है? तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही यहां गेम बदलती है। सुबह जैसे ही आप उठो, सबसे पहले अपने माइंड को किसी और चीज में मत लगाओ। फोन मत उठाओ, सोशल मीडिया मत खोलो, बस एक शांत जगह पर बैठ जाओ और इस एफर्मेशन को 100 बार बोलो, धीरे धीरे, क्लियर माइंड के साथ और पूरी अवेयरनेस के साथ। 7 दिन में यूनिवर्स मेरे लिए चमत्कार कर रहा है। और फिर रात को सोने से पहले, जब पूरा दिन खत्म हो चुका हो, तब फिर वही 100 रिपीटिशंस, क्योंकि सुबह का माइंड प्लांट करता है और रात का माइंड उसे सेटल करता है। एनर्जी शिफ्ट। पहले 2 से 3 दिन आपको कुछ भी ड्रामेटिक फील नहीं होगा, न कोई मिरेकल, न कोई बड़ा चेंज। लेकिन यही वो फेज है जिसे लोग समझ नहीं पाते।
क्योंकि बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट कर रहा होता है, पुरानी बिलीव्स धीरे धीरे ओवरराइट हो रही होती हैं, और ये प्रोसेस साइलेंट होता है लेकिन पावरफुल होता है। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 3 दिन के बाद आपको एक सटल शिफ्ट महसूस होगा। सोचने का तरीका बदलने लगेगा, इमोशन थोड़ा लाइटर होने लगेगा। डाउट फेज डे 3 और डे 4 पर सबसे डेंजरस फेज आता है। आपका माइंड बोलने लगता है ये सब बेकार है, कुछ नहीं बदल रहा। और यही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन ट्रूथ ये है, सबकॉन्शियस चेंज कभी इंस्टेंट नहीं होता। ये फेज सिर्फ टेस्ट होता है कि क्या आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग से आगे निकल सकते हो या नहीं। टेस्ट फेज, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, लेकिन वो टेस्ट बाहर से नहीं आता, वो टेस्ट आपके अंदर से आता है। आपके डाउट्स, आपकी इम्पेशंस, आपका फ्रस्ट्रेशन, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि चेंज प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप इस फेज में भी कंटिन्यू करते हो तो आप ऑर्डिनरी माइंडसेट से निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन जोन में एंटर कर जाते हो। सबकॉन्शियस अपडेट, हर बार जब आप ये एफर्मेशन रिपीट करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नई फाइल क्रिएट करता है और धीरे धीरे पुरानी नेगेटिव फाइल्स डिलीट होने लगती हैं। जैसे मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं लकी नहीं हूं, मेरी लाइफ नहीं बदल सकती। ये सारी बिलीफ्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और उनकी जगह एक नया बिलीफ बनता है, मेरे लिए भी चीजें बदल सकती हैं। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। विजुअलाइजेशन, अब सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको उसे देखना भी होगा। जब आप अफर्मेशन बोलो तो अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बदल चुकी है। आप वो चीज जी रहे हो जो आप चाहते थे। आपके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक अलग पीस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपके माइंड को सिग्नल देता है कि ये रियलिटी पॉसिबल है, और माइंड उसी दिशा में वर्क करना शुरू कर देता है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बहुत लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, बहुत लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो मिसिंग लिंक है इमोशन। इमोशन ही मैनिफेस्टेशन की फास्टेस्ट फ्यूल है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स बोलते हो तो इफेक्ट स्लो होता है, लेकिन अगर आप उसी समय उसे फील भी करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल एक्सपीरियंस मान लेता है। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन उतनी फास्ट प्रोग्रामिंग, और जितनी फास्ट प्रोग्रामिंग उतनी फास्ट रियलिटी शिफ्ट। यूनिवर्स रिस्पॉन्स, यूनिवर्स कोई इंस्टेंट रिएक्शन मशीन नहीं है। ये कोई बटन नहीं है जिसे आप प्रेस करो और तुरंत रिजल्ट मिल जाए। यूनिवर्स का काम अलग तरीके से होता है। वो आपके लाइफ को अलाइन करता है, मतलब वो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी को बाहर की रियलिटी से मैच करता है। आप जो रिपीट करते हो, आप जो फील करते हो, आप जो बिलीव करते हो, यूनिवर्स उसी के हिसाब से सिचुएशंस, पीपल और अपॉर्चुनिटीज को रीअरेंज करता है। और ये प्रोसेस दिखता नहीं है, लेकिन काम बहुत डीप लेवल पर चल रहा होता है। 7 डे रूल, 7 दिन कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड है। जब आप किसी एक थॉट को लगातार 7 दिन तक रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन एक नया न्यूरल पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। पहले वो थॉट सिर्फ टेम्परेरी होता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ वो परमानेंट पाथवे बन जाता है। और यही कारण है कि 7 दिन में आपके सोचने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है। आप वही चीज बार बार नहीं सोचते, बल्कि एक नया थॉट पैटर्न डेवलप हो जाता है। डोर्स ओपनिंग, धीरे धीरे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी। पहले जिन चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाता था, अब वो चीजें दिखने लगेंगी। नई अपॉर्चुनिटीज, नई कॉन्वर्सेशंस, नई पॉसिबिलिटीज। ये अचानक नहीं होता, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस बदल चुका होता है, और जहां फोकस जाता है वहां परसेप्शन बदल जाता है। आपका माइंड अब पुराने लिमिटेशंस नहीं देखता, वो नए रास्ते ढूंढने लगता है। और यही वो मोमेंट होता है जब लाइफ शिफ्ट होना शुरू करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रिगर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है,
ये आपका इंटरनल फिल्टर है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही सिग्नल्स आप बाहर भेजते हो और वैसे ही सिग्नल्स वापस अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप फियर में रहते हो तो फियर बेस्ड सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप पॉसिबिलिटी में रहते हो तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसलिए ध्यान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जिस पर आपका माइंड बार बार फोकस करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, सबसे बड़ा चेंज यहां होता है आपके एक्शंस में नहीं, आपके आइडेंटिटी में। आप धीरे धीरे खुद को एक नए तरीके से देखने लगते हो। आप सोचने लगते हो, मैं वही इंसान हूं जिसकी लाइफ बदल रही है। ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी हैबिट्स बदलती हैं और आपकी रियलिटी बदलने लगती है, क्योंकि इंसान अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही जीता है। वार्निंग, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपका माइंड वापस पुराने पैटर्न में चला जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, उसे रेपिटेशन चाहिए होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो तो ओल्ड बिलीफ्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा प्रोसेस रीसेट हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, पेशेंस, रेपिटेशन, क्योंकि यही 3 चीजें ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बनाती हैं। अब से रोज 100 बार ये बोलिए, 7 दिन में यूनिवर्स मेरे लिए चमत्कार कर रहा है। और इसे सिर्फ बोलिए नहीं, इसे फील कीजिए जैसे ये अभी आपकी रियलिटी बन रहा हो। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो अब सिर्फ सुनना नहीं है, करना है। अगले 7 दिन इसे लगातार फॉलो कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए आपकी माइंडसेट और एनर्जी में क्या चेंज आता है। अगर आप इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं 7 दिन चैलेंज शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो को अपने पास सेव कीजिए ताकि आप रोज इसे दोबारा देख सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बदलाव चाहते हैं। अगर ऐसी और पावरफुल वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को एक बार नहीं, बार बार देखिए। रीवॉच ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करता है।